नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं बताने वाला हूँ जीएसपी कंपनी का सीपीटी 410 एक दवा के बारे में जिसमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों मिक्स है इसमें। इसमें टेक्निकल अगर बताऊँगा तो पायराक्लोस्ट्रोबिन 3.5% और थायरम जो है वो 15% मतलब 15% है। क्लोथियानिडिन 22.5% है, जिसमें फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों है, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और इसका सबसे पहले मैं उपयोग किया हूँ सीड ट्रीटमेंट में। अब इसको ड्रेंचिंग के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट में मैं क्या किया हूँ कि इसका 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से मैं लिया हूँ। 20 लीटर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ इसका डोज। और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें अगर रूट ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें थायरम दिया हुआ है। तो थायरम क्या करता है कि कॉलर रोट और जड़ गलन को जो होता है वो रोकता है। बिल्कुल आपका जैसे ग्राफ्टेड पौधा लगाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जड़ गलन होने लगता है, या फिर नॉन ग्राफ्टेड भी लगाते हैं तो जड़ गलन की समस्या बहुत ज़्यादा आता है। तो मेरा कहना है कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है ये बीमारी में कॉलर रोट और तना गलन जो होता है उसको कंट्रोल करता है। और इसमें जो इंसेक्टिसाइड का जो टेक्निकल दिया हुआ है, इसमें माहू, तेला, दीमक, सफ़ेद लट, इसमें जैसे रस चूसक कीट जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है। लगभग 10 से 15 दिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, क्योंकि कोई भी ग्राफ्टेड या नॉन ग्राफ्टेड पौधा आप जैसे लगाते हैं तो क्या होता है कि जड़ गलने लगता है और या फिर कॉलर रोट पकड़ने लगता है। तो उसमें क्या है कि वो फिर सँभलने लगता है, पौधा मरने लगता है। तो मेरा कहना है कि आप इसका उपयोग करें रूट ट्रीटमेंट में, और 25 ml प्रति 20 लीटर टंकी के हिसाब से आप इसका डोज़ ले सकते हैं। और इसको 10 दिन के बाद, जैसे आप रूट ट्रीटमेंट करके उसके बाद पौधा जैसे ही लगाते हैं, तो 10 दिन के बाद फिर से इसको आप ड्रेंचिंग के रूप में ले सकते हैं। तो ड्रेंचिंग के रूप में लेंगे तो उससे क्या होता है कि 10 दिन और आपका 10-15 दिन पौधा गलेगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चा पौधा होता है तो उससे क्या होता है कि पौधा मरने लगता है, तो मरने की समस्या जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो आप इसका उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं किया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, एक भी पौधा मेरा गला नहीं है कहीं से भी। 10 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 10 दिन हो चुका मेरे पौधे का। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पौधा देख सकते हैं, बिल्कुल ही गलने का कोई समस्या नहीं है। इसको प्लांटेशन किए हुए 10 दिन लगभग हो गया। इसमें पहले क्या है कि कुकुम्बर लगा हुआ था, तो इसमें क्या है कि कुकुम्बर लगा हुआ था तो गलने का समस्या मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉइल बोर्न डिजीज़ तुरंत लग जाता है। लेकिन इसमें ये जो इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का जो कॉम्बिनेशन है सीपीटी 410, इसके वजह से मेरा बिल्कुल ही नहीं लगा। पौधा का ग्रोथ भी देखिए बहुत अच्छा है। एक भी पौधा मरा नहीं है, क्योंकि मैं सीपीटी 410 का रूट ट्रीटमेंट किया था। आप देख सकते हैं कहीं भी मेरा पौधा बिल्कुल नहीं के बराबर मरा है, मतलब मरा ही नहीं है, एक भी पौधा अभी तक दिखा नहीं है कहीं भी। आप देख सकते हैं कितना स्वस्थ पौधा है। इसमें पहले कुकुम्बर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं लगा हुआ था कुकुम्बर, उसी का धागा इसमें लगा हुआ है। उसी को पूरा सफाई करके और फिर से मैं लगाया हूँ। एक पौधा इसलिए मरा हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ से, क्योंकि ये टूट चुका है। यहाँ से टूटने की वजह से ये मरा है, नहीं तो इसमें भी कोई समस्या नहीं आता। ये देखिए बिल्कुल ही स्वस्थ पौधा है टमाटर का, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है ये देखिए। तो किसान भाइयों, और यही दिखाना था, इतना ही दिखाना था आपको, रिज़ल्ट दिखाना था इसका। रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है। अब जैसे आप क्या करते हैं सीड ट्रीटमेंट या रूट रूट ट्रीटमेंट करने के बाद क्या करें कि बहुत लोग एलिएट का ड्रेंचिंग करते हैं, तो आपको इससे अगर रूट ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको एलिएट का ड्रेंचिंग करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप कुछ दिन बाद, जैसे 15 दिन बाद आप इसमें एक काम कर सकते हैं, ब्लू कॉपर का ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और ब्लू कॉपर का अगर ड्रेंचिंग नहीं करेंगे तो आप इसमें मैनकोजेब कार्बेंडाजिम साफ नाम से जो आता है उसको भी, उसका भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। वैसे ब्लू कॉपर का अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पौधा मतलब बिल्कुल मरा नहीं है, इसमें वीड भी आ गया है तो वीड निकलवाना है अभी। तो आपको मैं दिखाया, बिल्कुल ही पौधा नहीं मरा है। तो किसान भाइयों, आप इसका उपयोग करें, बस यही जानकारी देना था। नमस्कार।